अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और आवाम की मुल्क के ज़ायचे मुताबिक बात होगी कि क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा। यही इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो नाजरीन, पहले नाजरीन को अर्ज करूं कि वीडियो आखिर तक देखें और सुनें, चाहे आपको बुरा ही लगे, नापसंद हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आखिर तक देखें तो फिर आप समझ जाएंगे कि अपने मुल्क के हालात क्या हो रहे हैं, क्या होंगे, पहले क्या था। तो नाजरीन, बात पहले करेंगे मुल्क के माजी, जो माजी में मुल्क के साथ हुआ। तो मुख्तसरन ये कि माजी में जैसे पाकिस्तान बना तो शुरू से ही ये मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो थीं वो इसमें लगी हुई थी। तो जो अच्छे आदमी थे किन को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। जैसे लियाकत अली खान को गोली लगी थी, वो शहीद हो गया। कायदे आज़म को भी थोड़े वक्त के बाद, पता नहीं कैसे, लेकिन लोग तो कहते हैं, लेकिन वो तो जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। फिर तकरीबन अनकरीब ही कुछ सालों के बाद अयूब खान की मार्शल लॉ लग गई। तो उसमें भी जो है वो अवाम में खौफ व हिरास छा गया और कोई बोल भी नहीं सकता था उस दौर में कि भाई कुछ भी सियासी बात नहीं कर सकता था। इतने तक के यहाँ तक तो लोग कहते हैं कि रोड पे कोई थूकता था तो उसको भी फौजी कहते थे कि ये साफ करो। खैर, उसके बाद भुट्टो का जब दौर आया तो जमहूरियत का दौर आया, जमहूरियत बहाल हुई और मुल्क उसी की वजह से ये भी जमहूरियत में ही फायदा हुआ कि जमहूरियत कामयाब हुई, अवाम में शऊर भी आया, अवामी नुमाइंदे हुकूमत में आए, मुल्क की खिदमत की। तो इसमें माशाअल्लाह मुल्क को ये फायदा हुआ कि मुल्क एटमी ताकत बन गया। तो एक एटमी ताकत बनने के से तो कुछ ऐसी बैरूनी कुव्वतें चाहती थी कि ये, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम ममालिक में ये पहला ही मुल्क था जो एटमी कुव्वत बना था। तो इसलिए कई बैरूनी कुव्वतें थी जिनको ये खटकता था कि ये रिवाइंड हो जाए या बंद किया जाए। तो इसलिए कुछ उन्होंने कोशिशें शुरू की। खैर, और दूसरी वो उसके बाद जो है फिर जो भुट्टो साहब को भी उतारा गया और मार्शल लॉ आ गई, जिया का दौर। तो उस वक्त में भी मुल्क के हालात तो चाहे खराब भी हों, लेकिन एक मुल्क की आमदनी जो थी उस वक्त भी अच्छी थी। तब तो भाई ये सारे प्रोग्राम थे और चल रहे थे, एटमी ताकत भी बन गया। और उसके बाद जो है फिर जमहूरियत में तब्दीली लाई गई। जैसे कि उसी दौर में उसके बाद जो है मुस्लिम लीग तो पहले ही थी, लेकिन उसमें भी कुछ ग्रुप बनाए गए, जैसे मसलन ML काफ, ML नून, ML जूनेजा ग्रुप, MLF वगैरह वगैरह। और उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी बैन कर दिया गया और उसको भी पीछे हटाया गया। तो फिर मोहतरमा का जो दौर था वो भी अच्छा था, लेकिन उसको भी हटाया गया। पता नहीं, वो तो जो भी हुआ बाद में, ये तो माजी की बात है, तो जो भी हुआ वो तो अवाम के सामने है। तो उसमें फिर जो है ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए फिर जमहूरियत की आड़ में खास करके बड़े बड़े सरदार, पीर, जागीरदार और माफिया के लोग इक़्तिदार पर काबिज हो गए या करवाए गए, इसलिए कि अवाम को हर तरह से लूटते रहें और अवाम को गुलाम बनाते रहें और मुल्क को लूटते रहे। मुल्क के नाम पर जो इन्होंने कर्जा लिया था, अभी भी ले रहे हैं,
और खा भी रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाता है, और भुगतेगी तो अवाम ना, क्योंकि इस मुल्क में रहना तो अवाम को है। वैसे ये जो हमारे माशाल्लाह जागीरदार हैं या जो भी हैं सियासतदान हैं, ये तो लंदन अमेरिका पता नहीं बाहर उनके असासे भी उधर हैं, शहरियत भी उधर की है और उनके घर भी उधर हैं, ये तो उधर रहते हैं। ये यहाँ तो अवाम को ही रहना है, तो भुगतना तो वैसे भी अवाम को ही होता है। खैर, मौजूदा सूरत हाल ये है कि हर कोई ये सोचता है कि जल्दी इलेक्शन हो, जल्दी इलेक्शन हो जाए तो ये मुंतखब हो जाए और अपने केसेस वगैरह जो इनके जो भी असासे हैं या केसेस वगैरह हैं उनको बंद करवाएं, लेकिन ये नहीं होगा। मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे किसी भी सवारी, जैसे बस हो, जहाज हो, जो भी सवारी हो, उसमें पेट्रोल भी डालो और अपनी सवारी में उस अपने रूट से चलाओ तो वो सही चलती है। लेकिन अगर उस सवारी में अगर ईंधन भी नाकस डाला जाए, पेट्रोल भी ना डाला जाए, 50 लोगों की बजाय अगर 500 लोग उसके ऊपर चढ़ा दिए जाएं या घुसा दिए जाएं, तो बताओ वो गाड़ी कैसे चलेगी? हरगिज नहीं। तो हमारे मुल्क का हाल तो अब ऐसा ही हो चुका है कि भी मुल्क के खजाने में जो हुक्मरानी करने आता है, यानी कि जो सवार है वो तो इतना वजनदार है कि वो तो भाई 20 खरब का मालिक है, और पाकिस्तान के खजाने को देखते हैं तो वो उसमें तो 2-3 अरब होंगे। तो भाई वो इस बड़े मोटे और वजन वाले को कैसे इक़्तिदार में वो मुल्क बर्दाश्त करेगा? यही फर्क है कि अभी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ऐसी ही है। तो हम बात करेंगे सितारों के मुताबिक। तो सितारा इस वक्त जो है, हम अभी मैं बात बता रहा हूं मौजूदा सूरत हाल की। तो मैंने पहले भी जायचे में बताया था कि बड़ी तब्दीली आने वाली है और आएगी। तो ये तब्दीली का दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त मुल्क का सितारा जो है वो शायद बैठा है और अच्छा इंडिकेट दे रहा है, और क्या बता रहा है कि वो चौथे खाने में बैठा है कि अवाम क्या चाहती है। अवाम चाहती है कि भाई हमें सुकून मिले, आराम मिले और महंगाई कम हो, और कुछ नहीं चाहती। अवाम थोड़ी चाहती है कि इलेक्शन हो। इलेक्शन तो ये लीडर चाहते हैं, अवाम इलेक्शन नहीं चाहती, क्योंकि अवाम आजमा चुकी है कि भाई 50 साल से ये इलेक्शन पे इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें क्या फायदा हुआ? क्या मुल्क तरक्की किया? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, और हमारी मुश्किलातें और भी बढ़ती जा रही है। तो इलेक्शन, अवाम को पता है कि इलेक्शन मसले का हल नहीं है, तो अवाम सिर्फ इंतजार करें। इंशाल्लाह वो अवाम इंतजार कर रही है कि ऐसा कोई फरिश्ता नुमा लीडर आ जाए या चीफ आ जाए, कोई ऐसा बड़ा लीडर आ जाए जो हमारी मुश्किलें दूर करे और सुकून हो, अमन हो। सियासतदानों से अवाम बेजार आ चुके हैं। तो नाजरीन, ऐसा समझो कि काम हो रहा है। और इस वक्त जो चल रहा है, मीडिया पे भी चल रहा है, तो वो मीडिया का जो खाना है वो बता रहा है कि उसमें कुछ आधा सच और आधा झूठ मिला के बातें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। क्योंकि इस वक्त जो दौर चल रहा है मौजूदा, तो फौज अपना काम कर रही है। क्यों? कि भाई ये जल्दी तो नहीं है कि भाई एक दिन में काम होना है। मुल्क को कितने मसाइल हैं, एक तो माशी वसाइल हैं और दहशतगर्दी के वसाइल भी हैं, और दहशतगर्दों के हमले भी हो रहे हैं। मुल्क में कितने फसादात हो रहे हैं और दुश्मन कुव्वतें उनको उभार रही हैं तो मुल्क को संभालने के लिए। तो इस वक्त हमारे मुल्क में ये सआदत है कि पहले भी फौजी लीडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए हैं, लेकिन अभी जो हमारा आर्मी स्टाफ है वो बड़ा नेक और ईमानदार आदमी है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारा चीफ जिस भी जो आया है इस वक्त, वो भी काजी फायजी साहब, वो भी बड़ा नेक और ईमानदार आदमी है। तो हो सकता है ये पाकिस्तान के भलाई में सितारा जो इस वक्त बता रहा है कि भाई
वो शायद बैठा है, तो इस लिहाज से यही इंडिकेट आ रहा है कि आगे जो भी कुछ हो रहा होगा वो अच्छा ही होगा, मुल्क तरक्की करेगा और तरक्की की तरफ जा रहा है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। और पड़ोसी ममालिक से भी अच्छे ताल्लुकात होंगे, मुल्क की इज्जत भी बढ़ेगी और बड़े कारोबार भी बनेंगे और मुल्क तरक्की करेगा। और सियासत की तरफ आए तो इस वक्त जो सियासतदान हैं, पहले से ही आप जानते हैं, अगर माजी में तो सबको पता है, हर आवाम को, छोटे बड़े बूढ़ों को सबको पता है कि सियासतदानों ने पहले जो हुक्मरानी की है उन्होंने क्या किया और क्या खाया क्या पिया। क्यों कि इस वक्त जो फौज काम कर रही है ये तो खुफिया ऐसे समझो कि काम कर रही है, जैसे चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, लूटमार करने वाले हैं, करप्शन हैं, जहाँ जिस भी इदारे में करप्ट हैं तो उनके जो है वो सॉफ्टवेयर अभी जो अपडेट फौज ने किए हैं तो उनके भी चेक हो रहे हैं, भाई इसमें कितना वायरस है, कितना इसने खाया है और कितना जमा किया है, लग पता जाएगा सबको। ये भी फौज मसरूफ है और अभी भी दहशतगर्दी के वाक़यात में फौज मसरूफ है, तो वो काम करके दिखाएगी कि ये खामोश ऑपरेशन चल रहा है। तो इसमें सियासतदान जो हैं, इमरान खान वो तो अभी भी जेल में पड़ा है, ये तो वो पहले की सियासी पार्टियां थी, ये तो बाद में ये भी पार्टी बनाई गई, अभी तो और भी बन गई है, इसका काम पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं, क्योंकि ये जैसे कि भाई ऐसे समझो कि कारोबारी प्लेटफार्म खुल गए हैं हमारे अंदाजे मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान का जो इस वक्त सितारा जो है वो बुलंदी पर है और कोई इसको नुकसान पहुंचा नहीं रहा, और अवाम जो चाहती है वही होगा। तो अवाम चाहती है कि इक़्तिदार में अगर सियासी तौर पर इलेक्शन हो तभी वो आए जो मुखलिस हों अवाम के लिए, जो अवाम को अपने दहलीज तक इंसाफ पहुंचाएं और उनको इंसाफ दें। ये तो इनको तो इमरान खान आया तो इमरान खान भी अभी जेल में है, वो तो पता नहीं उसने क्या किया, जो भी किया वो तो अवाम के सामने है। बाकी आगे क्या होगा तो वो तो हमारा अंदाजा है कि वो आगे फिलहाल तो नहीं आ रहा। और अवाम को ये भी थोड़ा सा बताता चलूं कि परेशान ना हो, ये जो अभी 2 महीने हैं या 3 महीने यानी कि 31 दिसंबर तक सितारों की पोजीशन जो है वो कुछ ऐसी भी है कि हालात, महंगाई जो है वो कुछ सब्र करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे। ऑपरेशन भी हो रहे हैं और ये खुफिया ऑपरेशन हो रहे हैं, पता तब चलेगा जब काम हो चुका होगा, तब आवाम को ये खुशखबरियां मिलेंगी ये कैसी तब्दीली आ गई है। तो नाजरीन, ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो अभी जिनमें फौज मसरूफ है और उनको दूर करने के लिए कोशिशें कर रही है, तो लाजमन उसमें कुछ रुकावटें भी आएंगी, कुछ दिक्कतें भी आएंगी, थोड़ा सा वक्त भी इसमें दरकार है। तो नाज़रीन, तब तक आप इंतज़ार भी करें। और 31 दिसंबर तक महंगाई बढ़ने का भी इम्कान लग रहा है, उसके बाद जो है इंशाल्लाह कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ न कुछ होगा। इलेक्शन भी अगर तब होगा जब इलेक्शन का माहौल बनेगा, मुल्क के हालात जो हैं वो साजगार होंगे, दहशतगर्दी के कोई इम्कान नहीं होंगे, तब इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन में भी ये जो है पीपल्स पार्टी है या नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ का जो है अभी भी ऐलान किया था तो भाई आएगा, लेकिन मैंने पहले भी पेशन गोई की थी कि जो 21 को कहा है, लेकिन मेरे अंदाजे मुताबिक नहीं आएगा। लेकिन बाद में भी बड़ा मुश्किल है कि ये इलेक्शन में भी आए, तो ये गनीमत है। मुझे नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन में भी हिस्सा ले पाएंगे, क्यों कि इनको आगे एहतसाब के दौर जो आ रहा है उसको मुंह देना है। और पीपल्स पार्टी, इनका भी हिसाब एहतसाब होगा, ऐसा नहीं है कि भाई ये एहतसाब नहीं होगा। जो भी जिसने कुछ किया, अगर नहीं किया तो उनका एहतसाब नहीं होगा। अगर ये अच्छे हैं और अच्छे काम किए हैं और आवाम को अच्छा रिलीफ दिया है तो कोई मसाला ही नहीं है। हम तो आयदाचे के मुताबिक बताएंगे कि जो भी इसमें यानी कि मुलविस होगा,
यानी कि करप्शन में माल खाया होगा या छुपाया होगा, तो जिसने भी किया होगा वो तो भी पकड़ में आने वाला है। ये सितारे बता रहे हैं, कोई भी नहीं बचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अवाम को रिलीफ मिलना है, वो तो अल्लाह ताला असबाब बनाएगा। हमें लगता है कि वे आइंदा दौर जो है 1 साल लगे 2 साल लगे, यह तब्दीली का दौर है और इंशाल्लाह अवाम को तब्दीली बड़ी अच्छी मिलेगी, अवाम को सुकून मिलेगा। और अगर जो हुक्मरान इलेक्शन में जीत के आएंगे तो मेरे हिसाब से कि भाई हो सकता है कोई अच्छे लीडर आगे आए, और ये तो हो सकता है अगर एहतसाब में कोई पकड़ा गया तो वो तो आगे मेंबरशिप या PA MPA या MNA में वो फार्म दाखिला उसका मनसूख भी हो सकता है। ऐसा भी कोई कानून बनेंगे जो करप्शन होगा वो आगे नहीं आ सकता। तो ये अल्लाह ताला असबाब बनाएगा, तो दुआ करें तो अल्लाह ताला आगे हमारे और हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और तरक्की, हमारा मुल्क तरक्की करे और हम भी खुशहाल हो जाएं। तो सामीन दुआ करें, मास्टर राजा उस्मान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।